हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर के बारे में, विच वन इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पे है कि फॉर्मूला ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि फैक्ट्स बहुत कम है। ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और एक बात और, नए सिलेबस में इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया, सेम का सेम एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज। जैसा आपको पुरानी बुक में मिलेगा वैसा ही सेम नई बुक में मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे 5.3 के कुछ क्वेश्चंस पे। तो जो हमने पहले क्वेश्चन किए, उम्मीद करती हूँ कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और उसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, हमें ये क्वेश्चन हमारा आई थिंक सो 9th क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कि हमारे पास S7 की वैल्यू किसके बराबर है? 49 के बराबर। उसके बाद में उसने कहा एंड दैट ऑफ 70 टर्म्स इज 289, कि हमारे पास S17 की वैल्यू क्या है? 289 है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई होगी कि फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो कितना है? हमारे पास 49 है। उसके बाद में 17 टर्म का सम कितना है? 289। आपको बताना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हमें क्या बताना है? Sn की वैल्यू बतानी। चलिए तो अब सिर्फ बात सम की गई है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब सेम एपी की बात की गई है, सेम एपी की बात करिए तो a एंड d की वैल्यू क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी, क्योंकि अगर अलग एपी की बात करते तो हमारी a एंड d की वैल्यू क्या होती? चेंजेबल होती। लेकिन हम एक ही एपी में बात कर रहे हैं, तो एक ही सीरीज में जब हम बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म एंड उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए अब, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए S7 यानी कि 49 की वो बात कर रहे हैं। 49 किसके बराबर होगा? n की जगह क्या आएगा? 7/2। a की वैल्यू हमें दे नहीं रखी 2a, प्लस n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास और d की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 7 1 जा 7, 7 से जाएगा, ये 14 हो गया। 14 इक्वल्स टू 2a प्लस, कॉमन डिफरेंस तो हमें नहीं दे रखा, n की जगह आप क्या रखोगे? यहाँ पे भी 7, तो क्या आएगा? 6d। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो हमारे पास यहाँ बचेगा 7 इक्वल्स टू 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 3d। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि हमने 2 पूरे में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? ऐसे 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस 3d बचता है ना, इससे 7 से चला जाएगा। तो हमने ये चीज की है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमने ये पढ़ लिया तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो S17 की वैल्यू देखिए 289 थी, इक्वल्स टू n की जगह क्या आएगा? 17/2। ठीक है, और 2a की जगह a की वैल्यू सेम रहेगी, 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 यानी कि 16d आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप कैंसिल कीजिए। 17 की स्क्वायर क्या होती है? 289। ये कितना हो जाएगा? 17 इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा? 2/2। तो यहां बचेगा क्या? a प्लस 8d। 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या आया? a प्लस 8d किसके बराबर आ गया? 17 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई सेकेंड, कि हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, फिर सेकेंड इक्वेशन बना ली, हमने 2 इक्वेशंस बना ली। अब देखिए कि ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन है, अब इसमें a की वैल्यू सेम है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूं,
एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से बात करेंगे तो हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हमारे पास क्या आएगा a प्लस 3d इक्वल टू क्या आएगा 7, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा 5d इक्वल टू 10 पे आ गया 5d इक्वल टू 10। अब हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी हमारे पास 10/5 दैट इज 2। अगर d की वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखिए 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2, ये 3 2 6, जब इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा Sn इक्वल्स टू n/2 एज इट इज, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं दे रखी। उसके बाद में a की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा 2 आएगा। सॉल्व करते हैं तो Sn किसके बराबर आएगा n/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 गया, Sn की वैल्यू किसके बराबर आ गई n स्क्वायर के। हमें इसमें n की वैल्यू दे नहीं रखी थी, n की टर्म्स में फाइंड करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, फिर भी हम एक बार के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं हल्का सा। हमें क्वेश्चन में देखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, कि जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका सम किसके बराबर है 49 के बराबर, यहां तक, ठीक है। इसके बाद में हमें बोला गया एंड दैट द 17 टर्म इज 289, कि 17 टर्म का सम किसके बराबर आ गया 289। हमने Sn के लिए फॉर्मूलाज लिख दिए, फॉर्मूला लिखने के बाद में हमारे पास n की वैल्यू इसके लिए 7 थी और a की वैल्यू एंड d की वैल्यू थी नहीं, तो हमने क्या इक्वेशंस बना ली। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d और सेकंड इक्वेशन आई a प्लस 8d। हमने चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था और एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर देते हैं, a को गायब कर देते हैं, जहां से d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। अगर d की वैल्यू आ गई उसे फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो सेकंड में कर दो, आपकी अपनी चॉइस है। a की भी वैल्यू आ गई, जब हमारे पास a की वैल्यू है d की वैल्यू है, n के लिए उसने डायरेक्ट पूछा है कि आपको n टर्म की वैल्यू बतानी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर n स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एन डिफाइन, हमें ए एन डिफाइन कर रखा है कि ए एन हमारे पास ये है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के कि दोनों में ए एन अलग अलग डिफाइन कर रखा है और उसके बाद में आपको बताना है कि इसकी फर्स्ट जो 15 टर्म है उनका सम कैसे आएगा। फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करने के लिए हमें क्या सबसे पहले ए फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इसी फर्स्ट पार्ट की। तो अगर मैं लेट कर लूं, अगर मैं लेट कर लूं कि n की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हमारे पास a1 यानी कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7 के बराबर। a2 किसके बराबर आएगी, देखिए a2 किसके बराबर आएगी 3 प्लस, a2 किसके बराबर आएगी 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 3 प्लस 8। 3 प्लस 8 किसके बराबर होता है 11 के। इसी तरह हम n की वैल्यू अगर 3 लेट कर ले तो a3 किसके बराबर आएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस 3 यानी कि 15 आ गया। अगर आप देखें इनमें कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a यानी कि फर्स्ट टर्म 7 आ जाएगी। d की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास देखिए ap क्या बन गई, AP हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी 7 11 15 19 से चलती चलती रही, ठीक है। अब हमारे पास A देखिए, A ये हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है या A है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए 11 माइनस 7 यानी कि D की वैल्यू किसके बराबर आ गई है 4 के।
अगर हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है और हमें फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म, सम फाइंड करना है 15 टर्म का, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 15 है। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, S15 इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d आ जाएगा। अब देखिए S15 हमें चाहिए, n की वैल्यू क्या है, 15 है, जो वैल्यू यहां होती है उसी को हम लेट करते हैं। हम यही बोलेंगे ना कि S15 यानी कि सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि जो अगली 15 टर्म है उनका सम बताना है हमें। a की वैल्यू देखिए 2, a की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड करी 7, प्लस n की वैल्यू 15 - 1 और d की वैल्यू देखिए कितनी है, 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15/2, यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 14 प्लस यहां भी क्या आएगा, 14 × 4। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाना है तो हम 14 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 15/2 × 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 + 4, तो हमारे पास आएगा 15/2 × 14 × 5, 7 से जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 7 105 इंटू में 5, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 25 5 25, यानी कि फर्स्ट 15 जो टर्म है उनका सम किसके बराबर आएगा, हमारे पास 525 के बराबर। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन था, हमें an दे रखा था, इस तरह डिफाइन कर रखा था कि an की वैल्यू ये है। अब हमने n = 1 रखा तो हमारे पास 7 आया, n = 2 रखा 11 आया, n = 3 रखा तो 15 आया। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो 7 होगी, डिफरेंस कितना आ रहा है 4, n की वैल्यू हमें दे रखी है 15, तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, सम के लिए फॉर्मूला कौन सा, n/2 + 2a, n/2 × 2a प्लस n-1 × d का फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा जो ये पार्ट है, an = n9 - 5n, ये पहले वाले के जैसा ही है, सेम ऑलमोस्ट, बट फिर भी हम इसको एक बार के लिए कर लेते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। तो चलिए हम बात करते हैं, हम सेम तरीके से n की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर, n = रखेंगे 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू 9 - 5 × 1 आ जाएगी, दैट इज 4 आएगी। फर्स्ट टर्म है ये हमारी, ठीक है, तो ये देखिए हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 4 है। अब हम बात करते हैं a2, जब n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो a2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9 - 5 × 2, दैट इज -1 बचेगी। उसके बाद में n की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, a3 की वैल्यू किसके बराबर, 9 - 15, दैट इज 5 3 = 15 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर, -6। अब हमें d चाहिए, ap क्या बन गई हमारे पास 4 - 1 - 6, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -6 -1, दैट इज -6 + 1 -5, d आ गया, a आ गया। अब हमें फर्स्ट 15 टर्म की वैल्यू चाहिए, तो n भी कितना हो गया, 15। अब देखिए S15 किसके बराबर आएगा, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में आएगा d। n की वैल्यू देखिए 15/2, a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, प्लस 15 - 1 इंटू d की वैल्यू देखिए -5, तो हमारे पास आएगा 15/2, 2 4 = 8 प्लस 14 इंटू -5, तो ये आएगा 15/2। अब देखिए इस पूरी टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचा 4 और यहाँ हमारे पास क्या बचा, -7 इंटू में 5, तो हमारे पास आएगा 15 4 इंटू 4 -35, दैट इज -31 इंटू 15। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4
465 आएगा। हमारा आंसर है वो 465 आएगा, बिल्कुल हमारे लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, हमें an की वैल्यू दे रखी थी, उसमें सिर्फ n की वैल्यूज पुट करनी थी, हमें पूरी की पूरी AP बनानी थी। हमने AP बना ली, वहां से a and d फाइंड कर लिया, उसके बाद में S15 की वैल्यू फाइंड कर ली, विच वन इज -465। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।